नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडीज में। तो आज जो है हम बात करें आपके जो यहाँ पे आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि बेल शेप किसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। वो बात आप बच्चों को क्लियर हो चुकी है, किसकी बेल शेप की जो स्ट्रक्चर होती है और जो उसकी वर्किंग होती है, किस तरीके से हम पॉइंट्स को निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ, ठीक है। और जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है जाके उन क्वेश्चंस को कर सकते हो, बहुत ईजी वे में बताया हुआ है। अगर नहीं समझ में आता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, ठीक है। आप लोग कभी भी कमेंट करो, मैं आपको विदिन 24 to 48 आवर्स में आपको रिप्लाई जरूर दूंगी, ठीक है। और रही बात, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां तक अपने डाउट्स को, क्वेरीज हो वो सेंड अप कर सकते हो। और ये बात, अगर आपको उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको उसका तुरंत जवाब चाहिए, से एक दिन में जवाब चाहिए कि मेरे कल पेपर है या फिर कुछ भी इस तरीके का है, तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके 29 रुपीज़ का प्लान पर मंथ वाला खरीद सकते हो। उसमें क्या रहेगा कि आप पर मंथ मुझसे क्वेश्चन जो आपके जो भी डाउट्स हो वो आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। और वहाँ पर मैं आपको जो है सिल्वर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन अप करूँगी, जिसमें आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और आपको कोई भी चीज़ से रिलेटेड जैसे कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसा लाइक जैसे आपको अपडेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या वैसे भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप उससे रिलेटेड भी डाउट्स भी अपने पूछ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। पहली चीज हम लोगों ने यहाँ पे जो सीखी थी इससे पहले टॉपिक में, वो आपका फॉर्मूला था नॉर्मल वाला। क्या होता था उसमें, जेड होता था, जेड किससे स्मॉलर है माइनस, और यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी में ऐसे लिख सकते हो, कोई भी नंबर हो सकता है माइनस टू पॉजिटिव में, ठीक है, जेड का नंबर। इस तरीके से होता है, तब इसे सॉल्व करते थे। कैसे सॉल्व करते थे इसको, एफ ऑफ बी, सो यहाँ पे ए इसे लेते हैं, इसे बी लेते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। उसे हम सॉल्व करके जो है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू आपको जैसे 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी दे रखी है, तो उसका पूरा एक चार्ट होता था। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आपकी बुक में आपको पेज नंबर 91 पे ये इस तरीके का चार्ट मिलेगा। इस चार्ट के थ्रू आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो चलिए अब आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो कैसे करने हैं, पहले से स्टैंडर्डाइजिंग बता दूं मैं आपको। स्टैंडर्डाइजिंग में आपका जो है वो नंबर्स के फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे। अब आपको जो है कि सेंटेंस एक बोलो, जैसे वर्ड प्रॉब्लम की जैसे आप करते थे छोटे थे तो वर्ड प्रॉब्लम्स कर करते थे सॉल्यूशन, उसी तरीके से जो है आप क्वेश्चन आपके पास आएंगे यहाँ पे निकल के। स्टैंडर्डाइजिंग में क्या बोला, एनी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स एक्स विच हैज मीन u and variance this, ठीक है, कैन बी द स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्डाइज ऐसा फॉलो। देखो जब आपको जो है x पता होता है, x में जैसे कोई रैंडम वेरिएबल है, अगर उसका मीन पता है आपको और वेरिएंस पता है, तो आप लोग जो है उसका सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। टेक द वेरिएबल x एंड सब्ट्रैक्ट इट मीन, जो है आपका मीन से माइनस करो, देन डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो इसका फॉर्मूला देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसने बोला ना कि x में से मीन को माइनस कर दो, डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। तब उसे क्या कहेंगे, एक z, मतलब एक z जो है इसकी वैल्यू का नाम लिखा गया है। जो आपका आंसर निकल गया आउटपुट में वो आपका z रहेगा, जो भी आपको निकालना होगा। z मतलब कोई भी आपकी वैल्यू जो आपके पास जो है इस बेल शेप स्ट्रक्चर्स में z यहाँ पे होता है और एक z यहाँ पे होता है। कभी भी आपको कुछ भी z की वैल्यू दी जाए, आप हमेशा यहाँ पे रखना। आपको मैं बताया ये बीच में जो वैल्यू है यहाँ पे इसकी 0.0 होता है, और ये पूरी की पूरी वैल्यू की क्या होती है, 1 होती है। मतलब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी में सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, तो दोनों मिला के क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ठीक है। मान लो अगर जो है मतलब कुछ भी कहते हैं, यहाँ पे उसके हाफ में अगर आता है तो यहाँ पे 0.5 और हाफ 0.5। अगर बोलो सक्सेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आप लोग क्या बोलोगे, 1 में से क्या बोलोगे, 0.5 है सक्सेस होने की, फेलियर होने की क्या है, 0.5 है। इसी तरीके से आपका हमेशा ये इस तरीके का डायग्राम रहेगा, जिसमें z की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव होती है, कुछ भी नेगेटिव पॉइंट लिखा गया जैसे कि नेगेटिव 0.2, तो नेगेटिव वाला पॉइंट कहाँ लाओगे, 0 से इस तरफ, ये आपका नेगेटिव साइड रहता है और आपका पॉजिटिव साइड रहता है, ठीक है। 0.0 से, जैसे कि आप लोग ग्राफ देखते हो, ग्राफ में 0 के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 होता है, यहाँ -1 -2 होता है। उसी तरीके से आप लोग इसमें भी देखोगे कि नेगेटिव वाला साइड ये रहेगा और पॉजिटिव वाला साइड ये वाला रहेगा। अब चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम नंबर 6 से। प्रॉब्लम नंबर 6 जो है मेरे को बताना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस वो लोग कनेक्ट करवा देते हैं या आपको मिल जाते हैं क्वेश्चंस। तो कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, कहता है कि फॉर ईच ऑफ दीज राइट डाउन द इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फॉर ईच ऑफ, देखो आपको क्या लिखना है, इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। आपको प्रोबेबिलिटी की बात की गई है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखो समझना कैसे कि क्वेश्चंस में हमें यही चीज़ का इस्तेमाल करना और ऐसे ही इस्तेमाल करना है।
देखो द नंबर ऑफ पीपल हु विजिट अ हिस्टोरिक मोमेंट इन अ वीक इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो उसने बात पता है यहाँ पे वो मेंशन कर देगा आपको कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहा है या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहा है, ठीक है, या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहा है। तो जो भी आपके टॉपिक्स होंगे, इन टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको सब बताया, क्लियर बता रखी है हर टॉपिक्स में कि किसे कैसे करना है। ये आपका बोलता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब नॉर्मल वाला फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पे वो इस्तेमाल करना है। विद अ मीन ऑफ 10,500 एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 600 कंसिडर द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 9,000 पीपल विजिट इन अ वीक। देखो अब वो आप बोलता है कि आपको मीन दे रखा है, मीन दे रखा है कितना 10,500 का, ठीक है, और वो बोलता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दे रखा है 600, और कंसिडर करना है प्रोबेबिलिटी दैट अ फ्यूअर देन 9,000 पीपल विजिट इन अ वीक। पहले मतलब समझो, उसने बोला प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी, फ्यूअर मतलब कम की बात कर रहा है, ठीक है, देन किससे 9,000 पीपल से जो है 9,000 पीपल से कम लोग विजिट कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, कंसिडर करो। तो एक कोई नंबर जैसे कि हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, वो कम रहेगा किससे 9,000 से कम रहना चाहिए। तो अब आपकी वैल्यू क्या है, क्या पॉइंट रहेगा जो आपका यहाँ पे कम लिखा जाएगा। सो यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स कोई पॉइंट है, ठीक है, मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, मतलब हमें निकालना क्या बोला उसने। देखो पहले आपको ग्राफ बनाना, हमेशा आपने बात समझ ली, अब आप ग्राफ बनाओगे, एक बेल शेप का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। 0 यहाँ पे लिखा जाता है इस तरीके से, मीन लिखा जाता है, मीन के लिए आपको जरूरत आ रखी है, उसने 10,500 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके के जो है इसने क्या बात बोली, 9,000 से कम, 9,000 क्या है पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है तो z इज इक्वल टू 9,000 इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। अगर माइनस का 9,000 होता है तो हम उस साइड लिखते हैं, इस साइड पे। अब इसमें मतलब फ्यूवर मतलब कम, 9,000 से कम वाली कौन सा पोर्शन रहेगा, ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन रहेगा, ठीक है। देखो उसकी कहीं लिमिट नहीं होती, और मैं बता दूँ कोई कभी भी ना आपके जो ये नीचे वाला पॉइंट है ना उससे कभी भी टच नहीं करेगा, ये आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इसलिए हम इसे लिखते हैं माइनस का इन्फिनिटी, और इसे लिखते हैं हम पॉजिटिव का इन्फिनिटी। आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या है 0.5 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 0.5 है। सिर्फ यहीं तक की नहीं बता रही हूँ मैं आपको, पूरा बता रही हूँ जहाँ तक कि आगे फैलता जा रहा है, ठीक है। और उस पूरे की वैल्यू जहाँ तक एंडिंग होगी उन सब की वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 1 है, टोटल इसका क्या है मतलब जो है नंबर वो 1 है। इससे बोला कि 9,000 से कम निकालने, तो मतलब हमें कौन सा पार्ट निकालना है, ये पूरा ये यहाँ 9,000 से सारे कम वाले पार्ट को निकालना है। और ये हम कैसे निकाल सकते हैं इस चीज़ को, देखो अगर मैं जो है इन पूरे एक में से, मतलब पूरा जो एक वैल्यू है इस एक में से माइनस कर दूं कौन सी वैल्यू को, 9,000 से ज़्यादा वाली वैल्यू को, तो मेरे पास क्या निकल जाएगी वैल्यू, ये कम वाली निकल जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, देखो पहले से हम एक काम करते हैं, यहाँ तक की वैल्यू तो मुझे पता है, मतलब ये जो 0.5 है, 0 जो है आपका नेगेटिव साइड का, यहाँ बीच वाला पॉइंट देख लो, इससे ये वाली साइड मुझे क्या पता है 0.5 पता है। अब मैं क्या काम करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बीच की वैल्यू है ये वाला पोर्शन जो है इसकी वैल्यू निकाल दूँ, और अगर 0.5 में ये वाली वैल्यू को ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, इसका एरिया। समझ रहे हो बात को कैसे, देखो पहली चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास जो है ये मैंने हाफ पार्ट में इसको डिवाइड किया, ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू मुझे पता है, इस आधे पार्ट की पता है और इस पूरे पार्ट की भी पता है मुझे, कि मैंने क्या बोला यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो सेंटीमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर का, मान लो 1 मीटर का था एरिया, ठीक है, इसका हाफ डिवाइड किया तो ये हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया। अगर मैं बोलूँ इस हाफ का कोई पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है, इस तरीके से अब मैं बोलती हूँ आपको कि इस हाफ पार्ट से जो ये वाला पार्ट है इन सबको मर्ज करें, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको ये पता है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 1 मीटर है, इसका आधा करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, बट मुझे निकालना कहाँ से, यहाँ से बचे हुए सारे पोर्शन निकालना है, इधर वाला पोर्शन निकालना है। अब इधर वाला पोर्शन कैसे निकलेगा, आपको हाफ तो पता ही है, उस हाफ में जो ये एक्स्ट्रा वैल्यू जो यहाँ पे एडअप हुई है ये वाली, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इस चीज़ को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, इस वाले पार्ट की वैल्यू। उसी तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ कि आधे पार्ट की तो मुझे पता है 0.5 है, अगर मैं इस बार छोटे से पोर्शन की वैल्यू निकाल दूँ और उसमें ऐड कर दूँ 0.5 में तो बस क्या निकल जाएगा, इसका फ्यूअर देन की वैल्यू। उसी तरीके से कैसे निकालोगे, देखो लिखने का तरीका कैसे होगा, z इज स्मॉलर देन 9,000, ठीक है, z इज स्मॉलर देन आपका जो है यहाँ पे 9,000 रहेगा। इसमें क्या करेंगे 0.5 में ऐड कर दोगे क्या चीज़, 0 से लेके यहाँ तक की वैल्यू। अब 0 से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे देखो कैसे करना है इसको, देखो कैसे निकालना है इसको। आपको पता है ये चीज़ है वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास 9,000 गिवन है, क्योंकि हमें जो है क्या निकालना है 0 से लेके यहाँ तक की वैल्यू को निकालना है, इसलिए x की वैल्यू क्या पता है 9,000 पता है।
मीन का क्या वैल्यू पता है आपको, 10,500 पता है, और वेरिएंस की क्या है, इतनी है। आपको फॉर्मूला पता है, अभी मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले बताया फॉर्मूला क्या था, z इज इक्वल टू एक्स माइनस दिस अपॉन में दिस। कैसे निकाल लेंगे इसको, आपको जो यहाँ पे कैसे निकलेगा, 9,000 में से माइनस जाएगी कौन सी वैल्यू, 10,500। देखो आपको जो है ये z लिखा जाए, z तब देखो पहले बताइए आपको x दी जाएगी वैल्यू, ठीक है, जो भी आपका रैंडम वेरिएबल रहेगा वो x दी जाएगा, z में तब ये जो है आपका एक्सप्लेन किया जाएगा जब आप इसे ग्राफ पे बनाओगे। इसे ऐसे कर दिया, अपॉन में क्या लिखोगे 600, ठीक है, अपॉन में क्या लिखोगे 600, 0.5 में ऐड कर दोगे, इसको सॉल्व करो, क्या वैल्यू आएगी 1500, ठीक है, अपॉन में 600, 2 से 2 से कैंसिल, 0.5 प्लस में आपको हो जाएगा 3 to 6, 3 5 to 15, 2 to 4.5, 0.5 और यहाँ पे 2.5, इस तरीके की वैल्यू आपस जो यहाँ पे निकल के आई है। अब आपको जो है स्वयं देखो एक बात यहाँ पे ध्यान रखो कि 0.5 ये वैल्यू थी, 0.5 ये वाली थी, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आपको जो है मैं बता दूँ कि इसमें से जो है इस चीज़ को ऐड अप कर देंगे, क्या वैल्यू जाएगी आपको से आई आपकी 3.something0, ठीक है। अब अभी आप समझो, देखो वहाँ पे हम लोग क्या निकालते थे, इस पॉइंट की वैल्यू को लिखा करते थे, ठीक है, यहाँ पे आपको पॉइंट की वैल्यू नहीं लिखनी, क्या बोलना है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बतानी, डेटा फ्यूवर देन 9,000 पीपल विजिट इन अ वीक। इसने ये बात नहीं बोली है कि आप इसकी वैल्यू भी निकाल के रखना, इसमें बोलो सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता दो कि 9,000 से कम पीपल कौन कौन से होंगे, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी थी हमें सिर्फ इतने की, ठीक है, यहाँ पे इससे कम पीपल क्या होंगे। अब इस 9,000 की वैल्यू को जो है पॉइंट पे लेके आना था, मतलब जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, जेड को हम किस तरीके से मेमोराइज करते हैं, कुछ पॉइंट की वैल्यूज में होता है, 0.28, 0.25 इस तरीके की वैल्यूज होती हैं, तो ये आपका पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है, ये आपका माइनस का 2.5 निकल रहा है, ये माइनस का 2.5 इसलिए निकल रहा है कि माइनस यहाँ पे है, तो क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव साइड का और राइट साइड का दोनों साइड की वैल्यू लिखी जाती है, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव लिखोगे, ये बात गड़बड़ मत करना, कहीं सोचो कि हम नेगेटिव साइड है तो ये होगा, क्योंकि देखो बात बताओ, अगर हम 0.5 में 0.5 ऐड करेंगे तभी क्या आएगी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, और अगर हम ऐसा बोल देते हैं कि यहाँ पे माइनस का 0.5, क्योंकि हम लोग भाई बात कर रहे हैं नेगेटिव साइड की, तो ना माइनस का 0.5 होगा, बट ऐसा मत करना, क्योंकि उससे क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0 हो जाएगी। इस तरीके का आंसर आएगा, आपकी बुक में जो आंसर दे रखा है वो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगी कि किस तरीके से आपको जो है सॉल्यूशन कराया गया है, बट आपको एक्चुअल में इसी तरीके से करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का पॉइंट है, the number of check processed by a bank each day is normally distributed with a mean of this and standard deviation of 2,450. Consider the probability that the bank process more than 32,000 checks in a day. अब वो बोलता है कि मीन दे रखा है इतना, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है इतना, उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ दैट द बैंक प्रोसेस, मतलब बैंक जो है वो 32,000 चेक से ज़्यादा चेकिंग कर लेता है। तो इस तरीके का आपका जो है पहले तो ग्राफ बनेगा, जिसमें कि 32,000 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और इससे एक्स्ट्रा की बात की जाएगी तो ये इस टाइप पे बात की जाएगी आपके यहाँ पे। अब आपको जो है यहाँ से आगे वाली वैल्यूज़ को निकालना है। अब आप कैसे निकालोगे, इस पूरी 0.5 जो आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू 0.5 होती है, उसमें से अगर मैं ये वाली वैल्यू को, मतलब जो इसकी बीच वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन माइनस कर दूँ, तो मेरे पास इससे बची हुई बाकी सारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी, साइड वाली, राइट साइड वाली। अब वही काम आपको यहाँ पर करना है। कैसे करोगे आप इस चीज़ को, पहले तो देखो एक्स के गिवन आपके पास 32,000 दे रखा है, ठीक है, उससे फ्यूवर दे रखा, मतलब कम निकालना ना उससे, मतलब 32,000 से ज़्यादा वाले चेक्स जो है चेक किए गए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये निकालना है आप लोगों को। तो P ऑफ x इज ग्रेटर देन 32,000, ये आप क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बताया टोटल कितनी है 0.5 है, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ कौन सी वैल्यू को, ये छोटी सी वैल्यू को, तो इसमें जो है अगर मैं इस छोटी सी वैल्यू को यहाँ पे देखा जाए कि इसको माइनस करना है, तो इसमें आपके पास x माइनस, देखो क्वेश्चन क्या होता है आपका, कहता है z में से मीन को माइनस कर दो और डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है, ये बात बोलता है। अब आप बात बताओ, 0 से लेके अगर मैंने क्या बोला 32,000 तक के नंबर्स को मैं क्या करूँगी, अगर मैं इस पोर्शन को माइनस कर दूंगी तब मेरे पास क्या निकल जाएगा, 32,000 से ज़्यादा वाला पोर्शन। तो मेरे पास यहाँ पे लास्ट 0 से लेके कहाँ तक की वैल्यू है, 32,000 तक की, तो इसलिए मेरे पास z क्या होगा 32,000 होगा। तो क्या लिखेंगे, 32,000 में से माइनस करा जाएगा 30,100 और डिवाइड कर देंगे 2,450। क्वेश्चन ये बात बोलता है, ठीक है, इस तरीके से माइनस कर देंगे तो अब आपको वैल्यू निकलेगी 0.5 में से माइनस होगा, इसको सॉल्यूशन करोगे वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 31,000, आपको 1900 निकल के आएगी, ठीक है ना, 1900, और यहाँ पे 2,450। इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं।
देखो कैसे निकालना है आपको पे 0.5 में से मैंने क्या बोला था आपको 0 पॉइंट क्या जाएगी वैल्यू आपके यहाँ पे 778, ठीक है। ये सॉल्यूशन करने पे आ रही है। अब मैं बता दूँ आप लोग को, यहाँ पे ध्यान से सुनो। आप लोग पेपर में जो है आपको क्वेश्चन जो बुक में दिख रहा है वो इस तरीके से बोला। मैं आपको दोनों पॉइंट बताती हूँ। जो आपको मैंने ए पॉइंट बताया उसके बताऊंगी, आपको क्लियर करूंगी, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड बी पॉइंट का बताती हूँ। देखो जैसे हमने यहाँ पे 32,000 लिखा था ना, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट ये जो वैल्यू निकली है ना वो क्या निकली है, ये आपका पॉइंट निकला है 0.78 से ग्रेटर। इसे आप ऐसे लिखोगे 0.78 से ग्रेटर। जो आपकी वैल्यू निकल के आनी है वो आपकी 0.78 से ज़्यादा। मतलब जो आपके पास मैं अभी बोल रही थी आपको जेड की वैल्यू क्या थी, इस तरीके से पोर्शन में क्या बोल रही हूँ, 32,000 से ज़्यादा नंबर वाले पार्ट को निकालना है। मतलब 32,000 से ज़्यादा चेक जो है यहाँ पे वो चेक किए गए हैं, ये निकालना था। उस 32,000 की वैल्यू को हमने पॉइंट में मतलब एक जेड के फॉर्म में निकाला है, आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में। वो यहाँ पे 0.5 इसलिए लिखा गया। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी है कि 32,000 से ज़्यादा चेक्स में क्या निकल के आएगा, तो आप निकालोगे यहाँ पे 0.5 में से माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे 0.78, सॉरी 0.78 में से आप लोग 0.50 माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 0.28। लेकिन वैल्यू क्या आएगी माइनस का 0.28। आपको पता है कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं आती, इसलिए आप हमेशा इसका आंसर क्या लिखोगे, पॉजिटिव में लिखोगे। ये चीज़ याद रखना, कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होती। आपका आंसर चाहे कितना भी नेगेटिव में आ रहा हो, आप हमेशा लिखोगे पॉजिटिव में आंसर्स को, ठीक है। तो आपका पॉइंट ये निकल के आएगा। और अगर इसका पॉइंट में वैल्यू लिखना चाहते हो तो वैल्यू इसकी निकल के आएगी। देखो मैं बता देती हूँ, वैल्यू अगर इसकी लिखना चाहते हो, जैसे कि आपको क्वेश्चन में बताया गया 0.28 आ रही है, तो 0.2 देखो कहाँ पे है, ये रहा। अब 8 देखना है, 8 यहाँ पे है, 0.2 यहाँ से जाएंगे, 8 देखेंगे 0.6103। वैल्यू क्या निकल के आएगी 0.6103। ये वैल्यू निकल के आएगी। आपको जो बॉक्स में देखा ना उसमें सिर्फ ये बात बोले कि प्रोबेबिलिटी बता दो, सिर्फ जेड की वैल्यू बता दो कि पॉइंट में क्या वैल्यू निकल के आ रही है, जिससे एक्सटेंड, क्योंकि उससे आगे उसने सॉल्यूशन नहीं किया, आपको लिख दिया है सिर्फ यहाँ पे जेड इज ग्रेटर देन 0.78। अगर आपको वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में 32,000 से ज़्यादा वैल्यूज कितनी होंगी एक्चुअल में, तो ये वैल्यू होगी। अदरवाइज आप लोग यहीं पे भी छोड़ सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोनों को आपको सॉल्यूशन करना ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में आपका एग्जामिनर जो है वो आंसर्स देखेगा, वो ये पॉइंट भी देखेगा, वो पॉइंट भी देखेगा, दोनों में अगर देखता है तो नंबर आपको तभी प्रोवाइड होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और आपको कोई डाउट्स हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे इसके दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके लास्ट 2 क्वेश्चंस रह रहे हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, ठीक है। आज जो है आपको मैं बता दूं, क्लैरिटी नहीं हुई हो तो प्लीज़ मैं आपको बता दूं कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हो आप लोग। और यहाँ पे सुनो, ये जो पॉइंट था ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 3 पॉइंट आ रहा था, ठीक है। इस तरीके से आपने इसे माइनस किया, सही एडिशन किया, 3 ही आएगा, हमेशा 3 आएगा। और 3 की वैल्यू आपको पीछे क्या मिल जाएगी, 3 की वैल्यू आप जो देखोगे बुक के पीछे आपको मिलेगी 0.9987, ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे छोड़ना चाहते हो बीच में तो आप लोग इसमें क्या लिख सकते हो, z इज स्मॉलर देन 2.5। इस तरीके से भी आप लोग जो है यहाँ पे लिख सकते हो।